आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज की इस वीडियो के भीतर हम एक नए सरकारी काम के विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये काम आपको मिल गया तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और ये काम जो आपको करना है वो आपको अपने ही गांव क्षेत्र में काम करना है। क्या काम है, किसे ये काम मिलेगा और कैसे क्या आपको मुनाफा होने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आप काम करेंगे उसके लिए आपको किसी से कोई पैसा नहीं लेना है। जो भी काम का पैसा है वो सीधे आपको सरकार के माध्यम से मिलने वाला है। और इसमें बहुत सारे ऐसे ग्राम सर्वेयर भी होंगे जो इस काम को कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ इस वीडियो के भीतर आदेश के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप हैं चैनल पे नए तो भैया कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने आदेश निकाल लिया है मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय 24/9/2024 को ये आदेश निकाला गया है और समस्त कलेक्टर महोदय को साझा किया गया है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, नर्मदापुरम, बैतूल, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, धार, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा एवं बुरहानपुर, इन तमाम जिलों में यह काम किया जाना है। और इसका विषय क्या है कि छात्रवृत्ति योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के प्रोफाइल पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्माण एवं अद्यतन किए जाने हेतु विशेष अभियान। विषयांतर्गत भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संदर्भित दिशा निर्देश अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति वितरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। जैसे कौन कौन से? आपका आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी का EKYC और आधार आधारित बैंक खाता यानी DBT वाला बैंक अकाउंट। उक्त समग्र में उक्त दस्तावेजों का अद्यतन किया जाना, सारी डिटेल समग्र से लिंक की जानी, ये सारी चीजें अनिवार्य है। अगर जो ST और SC के हमारे विद्यार्थी हैं उनको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो इसी के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के 100% एवं सरलता पूर्व वितरण हेतु प्रदेश के समस्त आदिवासी विकास खंडों में उपरोक्त प्रमाण पत्रों के लिए निर्माण अपडेशन हेतु संकुल स्तर पर 3/10/2024 यानी 3 अक्टूबर 2024 से लेकर के 11 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान चलाया जाना है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि जो प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं उन्हें छात्रवृत्ति आवेदन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेख जो चाहिए है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, उनका आधार अपडेट, डॉक्यूमेंट अपडेशन, ये सारा काम बड़ी आसानी से हो सके इसलिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस कैंप के भीतर कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के निम्न कार्य किए जाएंगे। जैसे ऐसे विद्यार्थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आय प्रमाण पत्र नहीं है, समग्र आईडी, आधार आधारित बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, उनके अभिलेखों का निर्माण किया जाना है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आय प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नहीं है, DBT वाला, तो वो सारी चीजें उसी कैंप में उन्हें मुहैया कराई जाएंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, विद्यार्थी जिनके पास उक्त अभिलेख उपलब्ध हैं किंतु उनके अभिलेखों में सुधार की आवश्यकता है, वांछित सुधार भी उसमें कराया जाएगा। अभिलेख उपलब्ध होने एवं सही होने पर इन अभिलेखों को समग्र पोर्टल पर अद्यतन भी कराया जाएगा। इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों का समग्र पोर्टल पर आधार आधारित बायोमेट्रिक से EKYC कराया जाना है। जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत संचालित संस्था प्रमुखों को उक्त कार्य पूर्ण कराया जाना है। अब इस काम के लिए भैया
कियोस्क संचालक जो है, एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक हैं, उनको नियुक्त किया जा रहा है और उनको मैप किया जा रहा है इसके भीतर कि वो ये काम करेंगे। जनजाति कैंप मोड ड्राइव में संकुलवार व स्कूलवार बच्चों के मूल निवासी आय प्रमाण पत्र, समग्री केवाईसी व जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हैं, जिन हेतु कियोस्क की मैपिंग की जानी है। आगामी दिन में यह कार्य कैंप मोड पर स्कूल पर जाकर के आपको करना होगा। जिस भी कियोस्क संचालक का चयन होगा उसको कैंप मोड पर काम करना है, वो भी स्कूल में जाकर के। इस कार्य के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क छात्रों से नहीं लेना है। जो भी पैसा है आपके वॉलेट से कोई राशि का भुगतान नहीं कटे जाएगा और केवल 0 पेमेंट रिसिप्ट आपकी निकलने वाली है। आपको जो भी भुगतान होगा वो एमपी ऑनलाइन के द्वारा किया जाएगा, विभाग द्वारा एमपी ऑनलाइन को दिया जाएगा और एमपी ऑनलाइन द्वारा किसको दिया जाएगा, एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक को। तो इसके लिए एमपी ऑनलाइन आईडी आपके पास होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ जैसे आईडी आपकी मैप होगी तो आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। यदि कोई कियोस्क इस कार्य को करने से मना करता है तो एमपी ऑनलाइन मुख्यालय से उचित कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। भैया आपकी आईडी अगर मैप हो जाती है और आप काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हेड ऑफिस से कार्रवाई भी की जा सकती है। सभी कियोस्क के पास निम्नलिखित सामग्री होना अति आवश्यक है। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, प्रिंटर स्कैनर आपके पास होना चाहिए, बायोमेट्रिक ईकेवाईसी आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। ये इस तरीके का, ये देखिए डिजिटल सिग्नेचर होता है। ये मूल निवासी आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। अगर आप एक सीएससी एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक हैं और आपको इस तरीके का डीएससी बनवाना है तो आप हमसे सबसे कम पैसे में बनवा सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होना चाहिए। इस कार्य को आपको अनिवार्य रूप से किया जाना है और स्कूल में जाकर के यह कार्य आपको करना होगा। प्रतिदिन की जो रिपोर्ट है वो व्हाट्सएप और गूगल फॉर्म के माध्यम से आपसे ली जाएगी। वो सारी डिटेल आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से भरना है। अब अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपके पास एमपी ऑनलाइन की आईडी है, जो मैंने चीजें बताई कि ये होना चाहिए, वो अगर आपके पास है तो आपको अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं एमपी ऑनलाइन के, हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, आप सभी को उसका नंबर भी पता होगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर महोदय से आपको संपर्क करना है, उनके द्वारा एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको भरना है और आपकी आईडी आपके संबंधित संकुल से मैप कर दी जाएगी, जहां पे आपको ये कैंप मोड पर जाति प्रमाण पत्र, आय, मूल निवासी, ईकेवाईसी संबंधित सारे काम आपको करना है और इसको करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारे स्टूडेंट भाई बहनों की मदद भी आप करेंगे और आमदनी भी इससे आपको होने वाली है। तो अगर आप एक ग्राम सर्वेयर हैं और आप एमपी ऑनलाइन संचालक भी हैं, आपके पास एमपी ऑनलाइन की आईडी है, तो भी आप अपने कोऑर्डिनेटर से जल्दी संपर्क कर लीजिए और आप अपनी आईडी को मैप करा लीजिए ताकि आप ये काम कर पाएं। तो ऐसे ही नए नए वीडियो, नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाली और जो नई नई खबरें हैं, नई सरकारी योजनाएं हैं, नई भर्तियां हैं, उनकी जानकारी घर बैठे आपको प्राप्त होती रहे। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।